सोलो लेवलिंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं सोलो लेवलिंग सीजन 4 के एपिसोड 11 एक्सप्लेन करूंगा। तो ज्यादा देरी न करते हुए चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम रियल वर्ल्ड देखते हैं, जहां जिनवू ने जो टाइम रिवाइंड किया था उसके बाद 2 साल हो गए हैं। और इस वर्ल्ड में अब कोई हंटर भी नहीं है और कोई गेट भी नहीं है। मतलब इस वर्ल्ड के लोग मॉन्स्टर, माना और इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि जिनवू ने रूलर्स को कहा था कि इस वर्ल्ड को और कोई माना ना दें, उसी कारण से। और लेडी सेलनर इस वर्ल्ड में भी एक ज्योतिषी है, और इसीलिए लेडी सेलनर एक प्रोफेसी के माध्यम से कहती है कि गॉड ऑफ डेथ इस पृथ्वी पर अपने इन्फिनिट डेथ सोल्जर के साथ आएगा। और लेडी सेलनर ने इससे पहले जो भी प्रोफेसी की थी वह सब सच हुई थी। इसीलिए गॉड ऑफ डेथ की भविष्यवाणियां सुनने के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई। और फिर अगले दिन सोल के बीच एक गेट दिखाई देता है। ये देखकर सब लोग इसे ब्लैक होल कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें गेट के बारे में कुछ पता नहीं है। और यह देखकर सब शॉक हो जाते हैं। और फिर गेट खुलता है, मगर वहां से कुछ नहीं निकलता। सब यही सोचते रहते हैं, लेकिन असल में जिनवू इस गेट से बाहर आता है। और जिनवू की स्पीड ज्यादा होने के कारण कोई उसे देख नहीं पाता। और जिनवू पृथ्वी पर आया है, इसका मतलब है कि जिनवू ने किंग ऑफ द ड्रैगन को हरा दिया है। और जिनवू पृथ्वी पर छोटे रूप में आया है। और जिनवू को बधाई देने के लिए वहां रूलर का करंट वेसल फूलों के साथ आता है। और रूलर का वेसल जिनवू की तारीफ, प्रशंसा करता है। और फिर वेसल जिनवू को कहता है, मैं अभी आपके पास 10 मिलियन शैडो सोल्जर देख पा रहा हूं। यह सुनकर जिनवू कहता है, मैं निश्चित हूं कि तुम सिर्फ मुझे यहां फूल देने नहीं आए हो। मेरे पास रूलर्स का क्या काम है? वेसल कहता है, रूलर ने आपको एक मैसेज दिया है। चलिए हम कहीं और जाकर इस बारे में बात करते हैं। फिर जिनवू और वेसल एक आइसक्रीम शॉप में जाते हैं। फिर जिनवू आइसक्रीम खाते हुए वेसल से पूछता है, रूलर्स ने क्या कहा है? वेसल कहता है, उन्होंने मोनार्क को हराने के लिए आपको धन्यवाद दिया है। यह सुनकर जिनवू कहता है, फॉर्मेलिटी बाद, सीधे काम की बात बताओ। प्रॉब्लम हुई है? यह सुनकर वेसल कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, और मैं इसीलिए आया हूं क्योंकि सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। और जिनवू को बधाई देने के लिए वहां अब रूलर का वेसल फूल लेकर आया है। और रूलर का वेसल जिनवू की तारीफ करता है। और फिर वेसल जिनवू से कहता है, मुझे अब आपके पास 10 मिलियन शैडो सोल्जर दिख रहे हैं। वेसल आगे कहता है, रूलर्स आपकी पावर को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि आपकी पावर इस दुनिया को बदल सकती है। और आप जानते हैं कि यह दुनिया अब भी इस पावर के लिए रेडी नहीं है। इस पर जिनवू कहता है, तो वेसल कहता है, इस वर्ल्ड में कोई माना नहीं है। यह बहुत वीक वर्ल्ड है। इसीलिए रूलर सोच रहे हैं कि अगर आप चाहें तो वे आपको एक ऐसी वर्ल्ड में भेजेंगे जो आपकी पावर को संभाल सके। यह सुनकर जिनवू कहता है, इतने झमेले से अच्छा है कि मेरी पावर को सील भी किया जा सकता है। यह सुनकर वेसल कहता है, हाँ, वह भी किया जा सकता है। और यह सुनकर जिनवू गुस्से में आकर कहता है, मेरा काम खत्म हो गया है। इसलिए रूलर्स मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं, क्योंकि वे मेरी पावर से डर रहे हैं। और यह देखकर वेसल डर जाता है। और फिर वेसल कहता है, आप जो सोच रहे हैं वह ऐसा नहीं है। यह कहकर वेसल जिनवू को सेलनर की प्रोफेसी दिखाता है और कहता है, जब आप पृथ्वी पर नहीं थे तब वह इतनी पावरफुल ज्योतिषी नहीं थी, लेकिन आपके पृथ्वी पर आने के बाद उसकी ज्योतिषी पावर बढ़ गई है। आर्टिकल पढ़ने के बाद और वेसल की बात सुनने के बाद जिनवू समझ जाता है कि यह उसके इस वर्ल्ड में आने के कारण ही हुआ है। इसलिए जिनवू उदास होकर वेसल को कहता है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। यह सुनकर वेसल कहता है, ठीक है। और फिर वेसल वहां से चला जाता है। और फिर जिनवू वहां उदास होकर बैठ जाता है और मन ही मन में सोचता है कि सब जिंदा जीव का एक लाइफ का फिक्स्ड पर्पस होता है। और मैं जो शैडो मोनार्क बना हूं, मैंने अपनी पावर से मोनार्क को हराया है, दुनिया को बचाया है।
मैंने अपने लाइफ का पर्पस पूरा किया है। तो अब क्या मैं ऐसा हो गया हूं जिसकी इस दुनिया को जरूरत नहीं है? हाउ मीनिंगलेस। और तभी जिनवू के पास से चाहाए इन जाती है, और चाहाए इन को देखने के लिए जिनवू शॉप से बाहर आता है, और चाहाए इनको देखकर जिनवू के मन में उम्मीद जगती है, और मन ही मन सोचता है कि मेरे इस दुनिया में रहने का रीजन यह है कि यहां ऐसे लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, और मैं भी उन्हें प्यार करता हूं, और यही रीजन काफी है मेरे यहां रहने के लिए। और फिर हम पुराने हंटर को देखते हैं जो अब कोई फायर फाइटर, कोई टीचर, कोई ऑफिसर बन गया है। मतलब सब अपना अपना काम कर रहे हैं, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है।